कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, जिससे स्टडी से रिलेटेड आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें सामाजिक विज्ञान का भूगोल पार्ट है, उसके संबंधित ये वर्कशीट है। कार्यपत्रक संख्या 11 है। डेट जो है ये 31 जुलाई 2021 की वर्कशीट है और कक्षा 10वीं क्लास के लिए है। विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जो हम पढ़ेंगे नकदी फसल और आवश्यक जलवायु। तो नकदी फसल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नगद यानी कि जो वे फसलें जिनका उत्पादन व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है, वे सब क्या होती हैं, नकदी फसल होती हैं। आवश्यक जलवायु, आवश्यक जलवायु यानी कि नकदी फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, इस वर्कशीट में उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। काफ़ी अच्छी वर्कशीट है, बहुत कुछ नॉलेज देने वाली है और आपको समझ में भी अच्छी तरीके से आएगी ये। नगद फसल और आवश्यक जलवायु। नगद फसल या लाभ फसल एक कृषि फसल है, इसको लाभ फसल भी कहते हैं। नगद फसल को लाभ फसल भी कहते हैं क्योंकि लाभ के उद्देश्य से इन फसलों को उगाया जाता है, जिसे लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचने के लिए उगाया जाता है। तो नगदी फसल का आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। तो 4 प्रकार की फसलों का, 1, 2, 3 और 4 प्रकार की फसलों का इन्होंने नाम दिया है। चाय, रुई, गन्ना और रबड़। चाय की बात की जाए, चाय कैसी फसल है? चाय एक पेय फसल है। पेय यानी कि खाते नहीं है चाय को, पीते हैं। तो चाय कैसी फसल है? पेय फसल है। चाय की झाड़ियों को साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चाय की जो झाड़ियाँ होती है, आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे महिलाएं होती हैं, चाय के पत्तियों को ऐसे तोड़ती हैं और पीछे डलिया बना के रखती हैं, उसमें डालती हैं। तो पौधे को क्या होता है, उगता रहता है, उसमें से तोड़ा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो जलवायु होती है साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त। नम पाले से मुक्त का मतलब है कि जो चाय की खेती की जाती है वो ढलान के टाइप में, ढलान जिस तरीके से ढलान वाली होती है भूमि, वहाँ पे खेती की जाती है, जिससे कि पानी जो है इकट्ठा ना हो। अगर इकट्ठा होगी तो पानी तो उसकी जड़ों में तो क्या होगा, उसको गला देगी, है ना। तो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो इकट्ठा ना हो। वर्ष भर समान रूप से वितरित नियमित वर्षा, यानी कि इसको पानी की भी आवश्यकता होती है, वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसकी जड़ें ऐसी होती हैं कि अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो सड़ जाएंगी, गल जाएंगी। तो इस वजह से क्या होती है, ढाल नुमा जो होता है, जैसे आपने देखा होगा ढाल नुमा जो होती है, वहाँ पर जो होती है खेती होती है, जैसे यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तो पानी रिसते हुए नीचे आ जाता है, उनकी जड़ों में इकट्ठा नहीं होता है। रुई जो क्या है, रुई जो कैसी फसल है? रुई एक रेशे वाली फसल है। रुई जो एक रेशे वाली फसल है या कपास। साल भर गर्म और नम पाले से मुक्त जलवायु, यानी कि साल भर इसको कैसे गर्म जलवायु चाहिए। जलवायु कैसी चाहिए, वातावरण जो इसका टेम्परेचर होता है वो कैसी चाहिए, वो गर्म चाहिए। 25 डिग्री तापमान से अधिक की इसको वो चाहिए होता है, जो इसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री से अधिक चाहिए होता है। दक्कन के पठार की काली मिट्टी में कपास अच्छी तरीके से विकसित होती है, यानी कि काली मिट्टी में ही होती है विकसित। इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान से मतलब है 25 डिग्री से अधिक, 25 डिग्री से अधिक। हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 ठंड मुक्त दिन और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के जो होती जलवायु होती है, तापमान जो होता है, ये किसके लिए चाहिए? कपास के लिए चाहिए, रुई के लिए चाहिए। और वर्षा की बात की जाए तो 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। और लगभग ये किस एरिया में जो कपास होता है अच्छा कहाँ होता है? गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक होता है। गुजरात नंबर 1 पे है, गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक संख्या में होती है। और मिट्टी काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो तापमान आपको पता चल गया, राज्य पता चल गया। नेक्स्ट है हमारा गन्ना। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, यानी कि वर्षा और गर्म जो इलाका होता है और थोड़ा जो शीत वाला इलाका होता है, हल्का ठंडा वाला इलाका होता है, इस तरीके के क्षेत्रों में भी ये फसल गन्ना जो है पैदा होती हैं। यहाँ 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री के तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा के साथ गर्म और आर्द्र
जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। यानी कि यहाँ की वर्षा की बात की जाए तो वर्षा आप 100 सेंटीमीटर मान के चलिए, है ना। आप 75 नहीं लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर भी लिख देंगे। 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा चाहिए, यानी कि पानी इसको चाहिए, क्योंकि गन्ने को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो 100 याद रहेगा, 100 सेंचुरी। तो गन्ने को, यानी कि गन्ना जब आप खाते हैं तो आपने देखा होगा उसमें पानी अधिक होता है ना। तो इस तरीके से याद रखेंगे कि 100 सेंटीमीटर जो है से अधिक इसमें वर्षा चाहिए, यानी पानी अधिक इसको चाहिए। और टेम्परेचर की बात की जाए तो उत्तर भारत, यानी कि बात की जाए अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ जाएँ तो गर्मियों में टेम्परेचर कितना हो जाता है, 40 डिग्री के आसपास भी हो जाता है, 45 डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है। वहाँ पर लगभग इतने टेम्परेचर पे भी ये गन्ना पैदा हो जाता है। आर्द्र जलवायु अच्छी तरीके से बढ़ता है, यानी कि जो थोड़ा सा गर्म वाला जलवायु होगा वहाँ पर अच्छी तरीके से बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ इसको वर्षा भी चाहिए। और अगर बात की जाए कि इसमें मेहनत की, तो गन्ने में अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है ना। उसको बोना, फिर उसको काटना, साफ़ करना, फिर उसको काट करके फिर गन्ने की मिल पे ले करके जाना, चीनी की मिल पे ले करके जाना, बहुत तरीके की गतिविधि होती है। तो अधिक मेहनत की आवश्यकता होती है इसमें। आगे बात की जाए रबड़। रबड़ क्या है? रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है। यानी कि ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु है, तो उसमें ये पैदा हो जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ, यानी कि इसको कितनी चाहिए वर्षा? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ, यानी कि गन्ने को चाहिए जितना उससे डबल अधिक वर्षा के साथ इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात की जाए। और अगर इसकी मिट्टी की बात की जाए तो एक इस प्रकार की मिट्टी में होता है ये जलोढ़। रबड़ जो है जलोढ़ मिट्टी में होता है, और भूमि जो होती है वो समतल भूमि हो, जिससे इसकी जड़ों में पानी इकट्ठा हो पाए और अच्छी किस्म का इसको अच्छी किस्म का जो रबड़ होता है वो सही से हो पाए। श्रम की बात की जाए तो श्रम इसमें अधिक लगता है। कुछ प्रश्न दे रखे थे, ये 4 प्रकार की हमारी नकदी फसलें थी जिनके बारे में आपने समझा। कुछ प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कितना आपको समझ में आया है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है? उस नकदी फसल का नाम बताइए जिसे वर्ष भर उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है उस नकदी फसल की आवश्यकता क्या है? वर्ष भर, यानी कि उच्च वर्षा की आवश्यकता तो रबड़ को भी होती है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि वर्ष भर की बात कर रहे हैं, तो वर्ष भर चाय को उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से इसके जो फसल होती है, इसकी झाड़ियों को जो होती है पानी मिलना चाहिए। कपास उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है? कपास उगाने के लिए काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको चाहिए होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? रबड़ की खेती के लिए भारत के किस राज्य की जलवायु उपयुक्त है? राज्य उच्चतम साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है, यानी कि इसने हिंट दिया है थोड़ा सा आपको कि कौन सा राज्य ऐसा जो उच्चतम साक्षरता दर के लिए भी जाना जाता है और वहाँ पर रबड़ भी अधिक मात्रा में पैदा होता है। वो क्या है? केरल। केरल क्या है? भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर है यहाँ पर, और रबड़ के लिए भी नंबर 1, रबड़ सबसे अधिक पैदा होता है। इसका आसपास के क्षेत्रों में भी होता है क्योंकि साउथ एरिया उधर होता है रबड़, लेकिन जो आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, लेकिन अधिक मात्रा में यहीं पर होता है। अगर बात की जाए आगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? चाय की फसल उत्तर पूर्वी के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत का जो उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है वहाँ पर चाय की फसलों को उगाया जाता है, जबकि उत्तरी भारत के क्षेत्रों में नहीं। उत्तरी भारत यानी कि बात की जाए उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका ये आप इस तरफ का जो क्षेत्र होता है, ये सब क्या है? पंजाब, और इस तरफ का क्या है? उत्तर भारत का क्षेत्र है। लेकिन उत्तर पूर्वी की बात की जाए तो किस तरफ की बात की जा रही है? असम की तरफ की बात की जा रही है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जा रही है। तो वहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि वहाँ पर होता है और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होता है? उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों? पड़ी। चाय की फसल को साल भर गर्म तथा समान रूप से नियमित, यहाँ लिखेंगे निर्मित नहीं, यहाँ लिखेंगे नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है। समान रूप से नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, इसलिए चाय की फसल उत्तर पूर्वी के पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। समझ में आया होगा आपको कि चाय की फसल क्या होता है? साल भर गर्म तथा समान रूप से नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की जो जलवायु होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, इस वजह से वहाँ उगाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। समझ में आई है तो आप
इसको वर्कशीट को कीजिए, अपने संबंधित जो आपके विषय अध्यापक हैं उनसे चेक करवाइए। और कोविड से संबंधित एक संदेश भी है, कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, अपने आप को सुरक्षित रखिए, पढ़ते रहिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। धन्यवाद। टेक केयर।